सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। धन तजनी के राख तन, तन तज रखिए लाज, लाज प्राण तज दीजिए एक राम के काज। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि हम जो धन कमाते हैं वो किस लिए कमाते हैं? उससे हमारे तन की रक्षा हो, क्योंकि तन रहेगा तभी हमारा भजन होगा, तन नहीं रहेगा तो भजन नहीं होगा। इसलिए तन को सुरक्षित रखने में धन खर्च होता है तो होने दो। धन तज नीके राख तन, क्योंकि अगर हमारे शरीर में रोग लग गया तो भजन नहीं होगा। इस संसार की खूबसूरती को देखने के लिए परमात्मा ने हमको नेत्र दिया और नेत्र के रख रखाव के लिए साधन भी बताया, जिसमें हमको कोई दवा नहीं लाना, कोई बाहर से कुछ भी नहीं करना, बस अपने दिनचर्या को ठीक करना। तो आज हम यहाँ पे संक्षेप में बहुत थोड़े से समय में आपको समझाएंगे कि हम अपने नेत्रों का रख रखाव कैसे करें और अपने नेत्रों को हम कैसे सुरक्षित रखें, इसकी रोशनी कैसे हम बरकरार रखें, हमको चश्मा नहीं लगाना पड़े, और अगर चश्मा लग भी गया है तो हम आपको जो छोटे छोटे टिप्स दे रहे हैं, इस टिप्स से निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आपका चश्मा भी उतर जाएगा। भविष्य में भी आपकी आँखों की रोशनी तेज तर्रार बनी रहेगी। तो आइए सबसे पहला नुस्खा समझते हैं। परमात्मा ने हमारे मुंह में एक लाख ग्रंथियाँ ऐसी छोटी छोटी बनाई हैं, जिससे कि हमारे अंदर, हमारे मुंह के अंदर एक लार बनता है। वो लार क्षारीय होता है और वो हमारे भोजन में मिलके भोजन को पचाता है। ये लार अमृत है। इस लार का प्रयोग हम अपने आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हम सुबह में जब उठते हैं, हमारे मुंह में जो बासी लार होता है, उस लार को हम सुबह सुबह उठते ही अगर हम अपनी आँखों में लगाते हैं तो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। हमारी आँखों में कोई रोग नहीं होगा, कोई भी जलन, कोई भी बीमारी आँखों की है, हमारे ही मुंह में वो अमृत भरा हुआ है। बस ध्यान रखें कि जब हम सो के उठते हैं तो उस समय का जो बासी लार होता है वो लार अमृत है। उसको जैसे काजल आँखों में लगाते हैं, काजल की तरह आँखों में लगाएं। कुछ दिनों तक मिर्च की तरह लगता भी है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, उससे आँखों की रोशनी तेज होती है। इसलिए निश्चिंत होके आप उसको रोज़ सुबह लगाएं। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी नुकसान नहीं है। सुबह सुबह घास पे टहलने से भी आँखों की रोशनी पे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप शहर में रह रहे हैं, घास की उपलब्धता नहीं है, तो जैसा ठंडा पानी होता है घड़े का, इतना ठंडा पानी एक बर्तन में रख के उसमें पाँव को डाल के 10 मिनट बैठें। मुंह में पानी भर के आँखों पे ठंडे पानी का छींटा मारने से भी आँखों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। या एक आता है आई वॉश कप, छोटा सा होता है आँखों के साइज का, उसको खरीद लें। और नहीं खरीदना है तो कटोरा में पानी भर के रख लें और उसमें अपना पूरा आँख डुबो के और 25-30 बार आँखों की पलकों को झपकाएं। अगर आई वॉश कप है आपके पास तो उसको आँखों का सफाई करें, उसको आँखों पे लगा के रखें। दिन में 2-3 बार ऐसा करें, जिससे आँखों के अंदर
कोई भी मैल नहीं जमा होना पाए। जैसे गाड़ी के कांच के ऊपर वाइपर चलता है, परमात्मा ने हमारे आँखों के ऊपर वाइपर बना के दिया पलकों को। जब धूल धक्कड़ कोहरा बारिश का पानी आके कांच को ढक लेता है तो हम गाड़ी का वाइपर चला देते हैं, वाइपर उसको साफ कर देता है। ऐसे ही ये पलके परमात्मा ने हमको वाइपर दिया है। इसको दिन में 3, 4, 5 बार बैठ के जल्दी पलकों को झपका के एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, जो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख दें। सुबह उसको छान के उसी पानी से आँख को धोएं। आँखों का बहुत ही बड़ा लाभदायक फल है। सूर्य की रोशनी जो सुबह सुबह निकलता है सूरज, उस रोशनी को आँखों पे ले सूर्य की तरफ एकटक देखें। सीधा ना देखें तो ठीक भी है। अगर केले का पत्ता मिल जाए या कोई हरी चीज़ और चीज़ कोई मिल जाए जिसको आप आंखों के सामने रख सकते हैं, या हरा चश्मा लगा के आप सूरज को देख सकते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं है तो तेज रोशनी होने से पहले जो ललामी लिए हुए सूरज का रोशनी किरण आता है उसको आंखों पर लें। इससे आंखों के लिए बहुत फायदे हैं। पालक, गाजर, मूली का सेवन अधिक करें भोजन में, जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है। पलकों को झपकाएं। केवल इतना छोटा छोटा टिप्स आप ध्यान रखें तो आपके आंखों के चश्मा उतर जाएगा, आपके आंखों पर चश्मा लगेगा भी नहीं। ये हमारा ऐसा दावा है। जितनी चीज़ें हमने आपको बताई, अगर इतना ही टिप्स आप पर प्रतिदिन अपनी आंखों के संग करते हैं तो आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी। मोतियाबिंद या दूर दृष्टि का दोष या नज़दीक दृष्टि का दोष, ये तीनों रोग नहीं होंगे। निश्चित रूप से आपको बहुत ही फायदा है। इस टिप्स से आप अपना सुरक्षा कर सकते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य आँखों के लिए, आँखों को सुंदर रखने के लिए ये आपको टिप्स दिया। आशा है एक दिन में कम से कम 4 लीटर या 5 लीटर पानी पीने से आँखों के नीचे पड़ने वाले काले धब्बे या गड्ढे वो सब दूर हो जाते हैं। इसलिए नियम बनाएं, एक दिन में कम से कम 4 लीटर पानी जरूर पिए। है ना।